जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी क्रैक में आपका स्वागत है। मैं राममूर्ति सिंह आज आप लोगों के बीच में पाषाण काल का चैप्टर लेकर के आया हूँ। और इस चैप्टर में बीपीएससी में तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छा खासा ही पूछा जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन पाषाण काल से भी पूछा जाता है। इससे उतना क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से वैसे उसी मेन टॉपिक को हम आप लोगों के सामने बताएंगे, जो कि परीक्षा के व्यू से अच्छा हो और इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों, सबसे पहले पाषाण काल को जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लें कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के यानी कि बौद्ध काल से तक के इतिहास को हम इतिहास कहते हैं, जिसका लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य से पुरातात्विक साक्ष्य से जिसका कि प्रूफ भी मिल जाता है। और उसके बाद जो होता है वैदिक काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, उसे हम आद्य इतिहास के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसके बारे में लिखा तो मिलता है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे आदि इतिहास के रूप में जानते हैं। और उसके पहले जो इतिहास है उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के रूप में जो सबसे पहले आता है पाषाण काल, और पाषाण काल के पहले का जो काल है वो पाषाण काल सहित जो भी हैं पृथ्वी के उत्पत्ति तक, वे सभी प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ये सब तो जानने के लिए आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में जाना पड़ेगा। ज्योग्राफी के अध्याय में कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत लेनेटर का अध्याय बिग बैंग सिद्धांत से उसका पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 4 करोड़ 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 4 अरब 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था पृथ्वी की उत्पत्ति। और तब से अब तक के इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व विज्ञानियों ने भूविज्ञानियों ने इसे महाकल्प में विभाजित किया, और महाकल्प को फिर कल्प में विभाजित किया, और कल्प के युगों में विभाजित किया। उसी युग को पुरानूतन युग, अतिनूतन युग, नूतनतम युग, इस सब में उसे बांटा गया। और जब जब उनको कोई परिवर्तन इसमें दिखाई पड़ा तब उसको उन्होंने उस युग में के रूप में वर्णन किया। तो ये प्रागैतिहासिक काल निर्धारण जो है, जहाँ जहाँ उनको इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया उसी के हिसाब से उन्होंने उस युग का नाम रखा। तो दोस्तों, ये थे प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण। और उससे जब आगे हम बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी पृथ्वी पर। तो सबसे पहले आप जान लें कि जीव की सबसे पहली उत्पत्ति जो हुई थी तो महासागर में हुई थी। जीव की उत्पत्ति महासागर में हुई थी। और पृथ्वी पर, धरती पर सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया सबसे पहला जीव जो था वह बैक्टीरिया था, और इसी की उत्पत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर हुई, धरती पर हुई थी। उसके बाद एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले जीव की उत्पत्ति हुई। और फिर उसके बाद धरती पर आता है डायनासोर का युग, जिसे जुरासिक युग भी कहा जाता है। और
ये मध्यजीवी महाकल्प में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। मध्यजीवी महाकल्प में मध्यजीवी महाकल्प में डायनासोर और पक्षियों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए मध्यजीवी महाकल्प को सरीसृप का युग भी कहा जाता है। सरीसृप का युग भी कहा जाता है। मध्यजीवी महाकल्प को सरीसृप का युग भी कहा जाता है, युग कहा जाता है। और इसके बाद पुराजीवी महाकल्प आता है। पुराजीवी महाकल्प में मछलियों की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद जो आता है सो स्तनधारी का युग। स्तनधारी का युग आता है। तो 5 या 6 करोड़ वर्ष पहले इयोसीन युग में स्तनधारी का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। इयोसीन युग में जो है सो स्तनधारी जीव की उत्पत्ति होती है। और इसी स्तनधारी युग में मानव की उत्पत्ति भी आती है। स्तनधारी के रूप में मानव की उत्पत्ति भी आती है। इससे पहले पुराजीवी महाकल्प में मछलियों की उत्पत्ति होती है। मछलियों की उत्पत्ति होती है पुराजीवी महाकल्प। और इयोसीन युग में जो है स्तनधारी की उत्पत्ति होती है। स्तनधारी की उत्पत्ति होती है। और इसी स्तनधारी में मानव की उत्पत्ति होती है। तो मानव की सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी 6 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। और एक प्रोकॉन्सुल नाम का बिना पूंछ का बंदर था। प्रोकॉन्सुल पूछा जाता है। प्रोकॉन्सुल मतलब मानव की उत्पत्ति जो हुई थी किससे हुई थी, तो आपको पता ना होगा कि इसमें होता है। तो प्रोकॉन्सुल था। इसके ही 2 वंशज हुए। एक वंशज से आपको गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरांगुटान नामक बंदरों की उत्पत्ति हुई, जो बिना पूंछ वाले थे, जो अभी भी होते हैं चिंपांजी, गोरिल्ला। और दूसरे से मानव की उत्पत्ति हुई। और उसी मानव उत्पत्ति होती है तो उसको होमिनिड कहा जाता है। होमिनिड। और होमिनिड का ही जब विकास होता है तो उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। और उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव भी कहा जाता है। आदि मानव भी कहा जाता है। तो इसी आदि मानव के विकास के क्रम को में जब आगे बढ़ता है तो उसे होमो इरेक्टस को उत्पत्ति होती है। होमो इरेक्टस इसी ने सबसे पहले आग की खोज की थी। आग की खोज की और आग का सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग करना भी सीखा। इसी होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी विकास के क्रम में अगला जो आता है तो उसे कहा जाता है होमोसेपियंस। यानी कि बुद्धिमान मानव। और इसे ही बुद्धिमान मानव कहा जाता है। और इसी ने सर्वप्रथम अपने कार्य को शुद्धि ढंग से करने की कोशिश किया था, इसीलिए इसको बुद्धिमान मानव कहा जाता है। और बुद्धिमान मानव के बाद जो आता है सो होमोसेपियंस। उसके बाद आता है होमोसेपियंस। ये जो है सो आज के जो मानव है
उसे होमोसेपियंस कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि जो आधुनिक मानव है वो कौन सा मानव है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर होमोसेपियंस है और होमोसेपियंस है तो इसमें आप होमोसेपियंस का चूज करेंगे। अगर ऑप्शन में होमोसेपियंस नहीं है तो आप होमोसेपियंस का चुनाव करेंगे। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है होमोसेपियंस के बारे में। और उसके बाद इसी क्रम में जब ये होमोसेपियंस का जो हुआ था धरती पर, वो लगभग 2,30,000 वर्ष पहले से 2,30,000 वर्ष पहले हुआ था। और होमोसेपियंस जो ये था ये लगभग 1,00,000 वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसी ने सर्वप्रथम अपना काम करने के क्रम में हथियार बनाए, पत्थर के औजार बनाए, और जैसे जैसे विकास करते गए वैसे वैसे हथियार भी बनाते गए। तो दोस्तों उसके बाद हम पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का जो काल था सो सर्वप्रथम 6 लाख वर्ष से शुरू होता है। मोटामोटी 6 लाख वर्ष पूर्व से 6 लाख वर्ष पूर्व जैसे पाषाण काल का शुरुआत होता है। जब से कोई साक्ष्य पुरातत्व विज्ञानियों को मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं, तब से उन्होंने इस काल का निर्धारण किया है। तो 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के जो है सो 1 लाख वर्ष तक जो था, 1,15,000 वर्ष तक उसको पुरातत्व विज्ञानियों ने, भूगर्भ विज्ञानियों ने उसे पूरा पाषाण काल के नाम से उसको संज्ञा दिया, पूरा पाषाण काल का नाम उसको दिया। और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो दोस्तों ये सब कुछ जो ऐसे ऐसे पॉइंट थे, मेन पॉइंट जानने के लिए तो बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन ये सब जो मेन पॉइंट है ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसे ही पाषाण काल से पहले आपको ये जानकारी देना अच्छा समझे, और मैंने आपको इसका जानकारी दिया। और अब जो हम दोस्तों अगले जो क्लास में हम आपको जानकारी देंगे वो पाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया है, उसके जानकारी हम देंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा पाने के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हम एक निश्चित क्रम में आपको सारी जानकारी हिस्ट्री का, जब तक बीपीएससी का एग्जाम होता है तब तक हम देने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे जानकारी हम आपको देने के लिए का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। आगे का चैप्टर हम फिर कल लेकर के। जय हिंद, जय भारत।